हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो हम लोग आज अकाउंट्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जी भैया बिल्कुल, आज फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं सेमेस्टर 1 का सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर, जिसको देख के आप लोग बहुत घबराते हो। आज वो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। क्लियर है? तो फटाफट से सबसे पहले आइए और फटाफट से एक बार सीखते हैं। और सुनो दोस्तों, रेक्टिफिकेशन का एक लेक्चर बाकी है, वो लेक्चर हम कभी भी कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन आज अभी हमको फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने दो। एकदम स्टार्टिंग से कॉपी निकाल लीजिए भाई, पेन निकाल लो। क्वेश्चन का टेंशन मत करो, आज क्वेश्चन हम लोग नहीं देखने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि क्या है फाइनल अकाउंट्स, क्या नहीं है फाइनल अकाउंट्स। अब देखिए, फाइनल अकाउंट्स को जो है दो पर्पस से बनाए जाते हैं। एक है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो मैं नोट कर रहा हूं वो सब आप लोग भी नोट करते रहिए। एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पर्पस से, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पर्पस से, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पर्पस से। ठीक है? बस इसमें फर्क ये है दोस्तों, ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, इसमें आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके बाद पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके बाद बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बचपन से आप फाइनल अकाउंट्स करते हुए आ रहे हो दोस्तों। और फाइनल अकाउंट्स में हम लोग कौन सा तीन चीज बनाते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए अगर आप फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको चार चीज बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा चार चीज बोलिए तो? एक सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक सर आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट। ओ माय गॉड सर, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर थर्ड बनाना पड़ेगा आपको पीएल अकाउंट, फोर्थ बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है? तो ये है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या बनाना पड़ता है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सिंपल ये तीन यानी ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या बनाना पड़ता है सर? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक भैया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, बिकॉज अभी तक मैंने सिर्फ एक ही टर्म में क्वेश्चन देखा है और कभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला क्वेश्चन आया ही नहीं है। इसका मतलब कराऊंगा नहीं ऐसा नहीं है, लास्ट में एक दो सब मैं करा दूंगा। आपके सिलेबस में ये पोर्शन है जहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं, यानी कि आप जो क्लास 11 12 में किए हो वही चीज अभी करना है। बस एडजस्टमेंट थोड़ा सा भारी रहेगा और क्या। यानी कि आप लोगों को ज्यादा फोकस किस पे करना है भैया? नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। अब कौन सा बुक को फॉलो करोगे भैया? मैं अमिताभ बासु के बुक को फॉलो करूंगा, या वैसे हमारा खुद का ई बुक आएगा जहां पे सारे इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट्स के सम रहेंगे, उसी ई बुक से हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग एक अमिताभ बासु का बुक खरीद के रख लो, सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बुक है। क्लियर है? तो ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम लोगों को बनाना पड़ता है, और वही उसी से आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो भैया फॉर्मेट लिखवाएंगे आपको। आइए सबसे पहले एक काम कीजिए, फॉर्मेट लिखिए। हम लोग अभी कौन कर रहे हैं? हम लोग अभी कौन सा टाइप कर रहे हैं? नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबसे पहले ऊपर में लिख दीजिए नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इस तरीके से ऊपर में लिख दीजिए। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला लाइन में आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट। आइए सबसे पहले आपको फॉर्मेट सिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। बचपन में जो कुछ भी सीखा है वो भूल जाओ, बकवास बकवास सीखा है तुमने जो भी सीखा है। आज मैं तुमको सही सिखाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। एडवांस लेवल का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, वो बच्चा वाला नहीं। अब एडवांस लेवल का आएगा तुम्हारे कॉलेज में। 15 मार्क्स का एक चैप्टर है, 15 मार्क्स का। तो आ जाओ, यहां पे देखो फॉर्मेट बनाइए। तो
फॉर्मेट बनाइए तो ट्रेडिंग अकाउंट का कैसे फॉर्मेट बनेगा सर? इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। ऊपर में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद वाला लाइन में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कुछ भी रहता है यहां पे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रहता है। और यहां पे क्या रहता है बेटा? यहां पे रहता है पर्टिकुलर्स, यहां पे रहता है अमाउंट, यहां पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब आ जाओ एक बार लिखते हैं। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ना सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं। फैक्ट्री के रिलेटेड जितना भी खर्चा है सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले क्या आता है बताओ? सबसे पहले आता है सर टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक, ओके। मतलब पिछला साल का जो बचा हुआ स्टॉक है वो इस साल हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक बोल के। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? बाय सेल्स, अंदर के कॉलम में। इसके बाद देखिए लेस करते हैं इसमें सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं, ठीक है। इसको लेस करके बाहर कर देते हैं। इतना तक ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग टू परचेज भी लिखते हैं। ये फॉर्मेट आपको लिखवा रहे हैं, फॉर्मेट कैसे कैसे आएगा। टू परचेज, अब परचेज से कभी कभी हम लोग क्या लेस करते हैं? परचेज रिटर्न लेस करते हैं, परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। इसके बाद ड्राइंग्स भी लेस करते हैं हम लोग, भैया ड्राइंग्स भी हम लोग लेस करते हैं। ड्राइंग्स अगर हुआ है तो उसको भी लेस करने का, ठीक है। इसके बाद कभी कभी हम लोग डोनेशन भी लेस करते हैं, क्वेश्चन में अगर दिया है तो डोनेशन भी लेस करते हैं। इसके बाद कभी कभी हम लोग सेल्स प्रमोशन भी लेस करते हैं। लेस कीजिए सेल्स प्रमोशन। मतलब जिस हिसाब से एडजस्टमेंट दिया रहता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, है ना। एबनॉर्मल लॉस भी लेस होता है यहां से। कौन सा लॉस सर? एबनॉर्मल लॉस, जो लॉस नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ये सब लेस करके इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं इसको, ये अमाउंट को हम लोग बाहर कर देते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं लास्ट में? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे लेना है? एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू रहता है, एक कॉस्ट वाला वैल्यू, एक एनआरवी वाला वैल्यू। हम लोगों को जो सबसे लोअर है, जो सबसे लोएस्ट है वो वाला वैल्यू लेना है। तो यहां पे लिखिए तो एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। बस हो गया, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप चाहे तो एबनॉर्मल लॉस यहां पर भी लिख सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां लिख दीजिएगा या तो परचेज से लेस कीजिएगा, या तो आप लोग क्रेडिट साइड में भी बाय एबनॉर्मल लॉस बोल के लिख सकते हैं। बात एक ही है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इधर लिख दीजिए या तो उधर लिख दीजिए, बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब देखिए, अब धीरे धीरे एक्सपेंसेस को लिखते हैं यहां पे। और क्या क्या आता है बताइए? और बहुत सारा चीज आता है। और यहां पे टू फ्रेट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? टू फ्रेट आता है, ठीक है। टू कैरेज इनवर्ड भी आएगा, टू कैरेज इनवर्ड। और क्या आएगा? टू लोडिंग अनलोडिंग भी आता है, टू लोडिंग स्लैश अनलोडिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑक्ट्रॉय भी आएगा। ऑक्ट्रॉय एक प्रकार का टैक्स है, लिखिए टू ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय भी आता है। इसके बाद अगर पावर एंड फ्यूल दिया हुआ है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। मैंने बोला था ना, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी खर्चे आप देखते हो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आते हैं। फैक्ट्री के रिलेटेड जितना भी खर्चा आप देखते हो ये सब फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा है। तो फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, पावर फ्यूल हो गया, सब कहां आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। पावर एंड फ्यूल सब कहां आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक है।
इसके बाद टू वेजेस, अगर मान लीजिए वेजेस है तो वेजेस भी आएगा यहां पे, ठीक है। टू गैस वाटर एंड फ्यूल, टू गैस कॉमा वाटर कॉमा फ्यूल, ये भी आएगा यहां पे। फैक्ट्री एक्सपेंस भी आता है, ओ माय गॉड फैक्ट्री एक्सपेंस भी आता है। टू फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी आएगा, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी आएगा, टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं सर डेबिट साइड में, टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल के, टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल के। और सर ग्रॉस लॉस कहां पे लिखते हैं? ग्रॉस लॉस लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस बोल के। और इसको हम लोग क्या करते हैं? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पीएल अकाउंट में क्या करते हैं सर? ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को पता है ना। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखे, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस से हम लोग रिटर्न लेस करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं, डोनेशन लेस करते हैं, सेल्स प्रमोशन लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस लिख देते हैं, टू फ्रेट, टू कैरेज इनवर्ड, टू लोडिंग अनलोडिंग, टू ऑक्ट्रॉय, टू पावर एंड फ्यूल, टू वेजेस, टू गैस वाटर फ्यूल, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस। इसके बाद देखिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत चीज और भी लिखते हैं, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस। इस तरीके से हम लोग लिख के खत्म करते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं करता है। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है तो क्या करने का, नहीं करता है तो क्या करने का। लिखिए देखिए यहां पे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है, फिर क्या इफेक्ट होगा, और ट्रायल बैलेंस में अगर अपीयर नहीं करता है फिर क्या इफेक्ट होगा। यहां पे लिखिए तो व्हेन क्लोजिंग स्टॉक, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक is given as an additional information in the question, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता ही नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इसका मतलब तो मैं यही बोलूं ना, नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता ही नहीं, फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? फिर इसका दो ट्रीटमेंट होगा, जैसे होता है नॉर्मली, इसका दो ट्रीटमेंट होगा। क्या क्या दो ट्रीटमेंट होंगे बेटा? सबसे पहले तो भैया रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड, रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मली जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, कर लेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट होगा डिस्क्लोज। ओ माय गॉड, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक ऑन असेट साइड, ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ? हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं कर रहा है, फिर उसके दो इफेक्ट होंगे, याद रखिएगा। फिर उसके दो इफेक्ट होंगे। लेकिन दूसरा सर्कमस्टेंसेस, दूसरा सर्कमस्टेंसेस व्हेन, लिखिए व्हेन क्लोजिंग स्टॉक, when closing stock is appearing
इन ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है फिर क्या करने का? देखिए, इन दिस केस इन दिस केस द ट्रायल बैलेंस will show adjusted purchase so therefore treatment will be treatment in the financial statement। अब क्या इसको ट्रीटमेंट करे? अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है तो उसको बस क्लोजिंग स्टॉक को डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा असेट साइड में। बस एक ही इफेक्ट होगा, असेट साइड में डिस्क्लोज कर दीजिए, सिंपल सी बात है। लिखिए डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक only on asset side। यहां पे मैं क्या लिखा हूं वापस से समझा देता हूं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो फिर तो उसके दो ही इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर कर रहा है ट्रायल बैलेंस में, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, फिर उसको एक ही इफेक्ट लो। कहां पे लो? असेट साइड में ही सिर्फ लिखो, एक ही बार लिखो, उसको दो बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रायल बैलेंस में नहीं रहते हैं उसको दो बार लिखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में है क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी, तो उसको एक ही इफेक्ट देना पड़ेगा, जो कि कहां पे? असेट साइड के मतलब असेट साइड में देना पड़ेगा, असेट साइड में डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा, सीधा सा बात है। क्लियर है? चलिए आइए अब पीएल अकाउंट के एक बार फॉर्मेट मेरे को लिखवाने दो। पीएल अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, एक बार लिखवाने दो। चलो आ जाओ फॉर्मेट बनाओ एक अच्छा से। लिखो ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड अब देखिए, इस तरीके का फॉर्मेट होता है नॉर्मली पीएल का, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहां पे सबसे पहले इस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस। अगर लॉस हुआ है तो यहां पे, अगर लॉस हुआ है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा ना, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा, यहां पे ट्रांसफर कर देंगे टू ग्रॉस लॉस। और यहां पे ट्रेडिंग के तो, अरे अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ट्रेडिंग के तो डेबिट में आएगा ना, तो उसको ट्रांसफर करके हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस आता है। देखिए टू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस के रिलेटेड खर्चे हैं, याद रखना जितना भी ऑफिस के रिलेटेड खर्चा है सब पीएल के डेबिट में आएगा, जितना भी ऑफिस के रिलेटेड इनकम है सब पीएल के क्रेडिट में आएगा। जितना खर्चा डेबिट में, जितना इनकम क्रेडिट में। ठीक है, ऑफिस के रिलेटेड जितना भी खर्चा है सब डेबिट में, ऑफिस के रिलेटेड जितना भी इनकम है सब क्रेडिट में, याद रखना बस। ठीक है, लिखो टू मैनेजमेंट एक्सपेंस, लिखो टू सैलरीज, लिखो टू रेंट, लिखो टू कम्युनिकेशन, लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसके बाद लिखो टू लीगल एक्सपेंस, टू एडवर्टाइजमेंट। ऑफिस के रिलेटेड जितना भी खर्चा है सब डेबिट में,
जितना भी इनकम है सब क्रेडिट में। टू एडवर्टाइजमेंट, टू डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन, ठीक है, टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, टू सेल्स प्रमोशन, टू सेल्स प्रमोशन, टू बैड डेट, टू बैड डेट, ठीक है। इसके बाद लिखिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आगे लिखिए टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर थेफ्ट, टू लॉस बाय फायर स्लैश थेफ्ट, ठीक है। अब देखिए, अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, इनकम आएगा। हम क्या बोले, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम आएगा। सबसे पहले लिखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, जितना भी ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस है सब डेबिट साइड में आएगा, जितना भी ऑफिस के रिलेटेड इनकम है सब क्रेडिट साइड में आएगा। तो आइए सबसे पहले लिखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके बाद लिखिए बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद लिखिए बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट। इसके बाद लिखिए बाय डिविडेंड इनकम, बाय डिविडेंड इनकम, ठीक है। इसके बाद लिखिए बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लिख दिए। इसके बाद लिखिए बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या किया, जितना भी इनकम है उसको मैंने लिखा क्रेडिट साइड में, जितना भी एक्सपेंसेस है उसको मैंने लिखा डेबिट साइड में। तो पीएल ऐसे ही करके ही बनता है। पीएल में ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हो क्रेडिट साइड में, ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करते हो डेबिट साइड में, और जितना ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं, डेबिट साइड में, और जितना ऑफिस रिलेटेड इनकम है उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, इतना इतना ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद अब यहां पे क्या निकलता है, यहां पे निकलता है टू नेट प्रॉफिट, यहां पे निकलता है टू नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं ट्रांसफर्ड टू व्हाट, कैपिटल अकाउंट। ये सब तो आता है आप लोग को, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और अब इसका क्रेडिट साइड में निकलता है बाय नेट लॉस, नेट लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए लास्ट बचा हुआ है फाइनल अकाउंट्स का, लास्ट बचा हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट रहता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप लोग को आता ही है नॉर्मली, है ना जी, आता है ना भाई। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। यहां पे क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, असेट्स, यहां पे ऊपर में बैलेंस शीट एज ऑन, यहां पे डेट लिखा जाता है। असेट्स में क्या क्या आता है बताओ, असेट्स में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल। इसके बाद डेटर्स आता है, डेटर्स, डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल भी आता है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल भी असेट साइड में आता है, असेट साइड में, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल भी आता है। उसके बाद कैश इन हैंड आता है, कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है। ये सब सारे असेट्स में आते हैं। ये सब चीज तो आप लोगों को पता ही है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस भी आता है, कुछ कुछ चीज छूट गया होगा लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस भी असेट्स में आता है ना। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है बताइए, लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल,
कैपिटल के साथ ड्राइंग्स को लेस करते हैं, है ना, कैपिटल के साथ क्या करते हैं, ड्राइंग्स को लेस करते हैं और नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर कुछ कुछ रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लोन्स वगैरह रहा, लोन यहां पे लिख दीजिए, लोन्स वगैरह रहा, हम लोग इसको लेते हैं नॉर्मली। क्रेडिटर को भी लेते हैं, क्रेडिटर। इसके बाद बिल्स पेबल भी आता है, यहां पे लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल भी आता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर मैच नहीं होता है तो मतलब बैलेंस शीट गलत, मैच करना पड़ता है, हम लोगों को मैच करना पड़ता है, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों के दोनों ही मैच करने पड़ते हैं, मैच हुआ तो सही वरना गलत। ये सब फॉर्मेट तो लिखवा दिए। अब अगला दिन एडजस्टमेंट का क्लास होगा, अब अगला दिन सीखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ता है। तो जितना आज फॉर्मेट लिखवाए उसको पूरा प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके आइएगा। अगले दिन आप लोगों को ई बुक भी मिल जाएगा जहां पे फाइनल अकाउंट्स के सारे सम्स रहेंगे जो करने वाले हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा तो मेरे से व्हाट्सएप में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।